इन प्रीवियस क्लास में हमने जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. आफ्टर हाउ मेनी टाइप्स of triangle on the basis of their angles. ये सब हम लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं और आज हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जो है एक थ्योरम है फर्स्ट, और वो थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. यानी यहाँ पर हमारा मीन ये है कि जो एंगल ए है ये इंटीरियर एंगल है और एंगल बी ये दूसरा इंटीरियर एंगल है और ये जो एंगल सी है वो तीसरा इंटीरियर एंगल है. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पर देखिए किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप लिखे जाते हैं और वो स्टेप लिखेंगे अभी हम लोग. सबसे पहले स्टेप जो है लिखा जाता है गिवन. सबसे पहले लिखा जाता है गिवन. अब गिवन में आपको बहुत ज्यादा फालतू चीज नहीं लिखना है, आपको जो चीज दिया हुआ है वही लिखना है. लिखेंगे आ ट्रायंगल एबीसी, बस आप इतना लिख दीजिए. आ ट्रायंगल ABC, a triangle ABC. अब हमें टू प्रूफ लिखना पड़ेगा. टू प्रूफ क्या है? हमें टू प्रूफ क्या करना है कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. विच मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ पर हमारे पास गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया. आपको पता है गिवन आ ट्रायंगल ABC और टू प्रूव क्या करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. अब जो तीसरा हम लोग लिखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. तो कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया जाता है. अब ये है इस वर्टेक्स A से एक लाइन जो है BC के पहले, किसके पहले? BC के पहले एक लाइन जो हम लोग ड्रा करते हैं वो D. तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे B ड्रा a line D parallel to BC. अब D parallel to ये जो D है वो BC के क्या है? पैरेलल है. अब इसको देखना हमको यहाँ पे ये करना है, इसकी हम कुछ नेमिंग कर लेंगे. जैसे हम इसका नाम रखा है एंगल 1, इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और ये आपका 4 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया. तो जब हम लोग गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसके बाद में आता है प्रूफ. ठीक है, क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं. प्रूफ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको हमने जो है इससे पहले कॉन्सेप्ट कुछ बताया था कि D जो है वो BC के पैरेलल है. देखिए ध्यान से देखिए, D BC के क्या है? पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल लाइन है ना? AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे चेक टाइप में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के क्या होगा? इक्वल होगा. अल्टरनेट इंटीरियर है ना? तो प्रूफ में लिखा जाएगा कि D जो है वो BC के पैरेलल है और AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर तो एंगल जो 4 है वो एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखिए इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब इसी तरह सिमिलरली आप देखिए कि बी जो है वो बीसी के पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एसी ट्रांसवर्सल लाइन है। ध्यान से देखिए, ये देखिए तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो बी जो है वो बीसी के पैरेलल है और एसी इज अ ट्रांसवर्सल, AC is a transversal, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जो 5 है, एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा और ये इसको हम मान लेंगे सेकेंड। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एंगल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अब इसका लेफ्ट साइड में ऐड होगा और राइट साइड में ऐड होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब आप देखिए, ध्यान से देखना है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं 4 और 5 के बीच में एंगल 1 है। तो अगर हम दोनों साइडों में एंगल 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा 4 और 5 है ही है। अगर दोनों साइड में एंगल 1 जोड़ देंगे तो ये पूरा आपका स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा और इसके यहाँ पर 180 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एडिंग एंगल फर्स्ट बोथ द साइड्स तो जब बोथ द साइड्स इसको हम ऐड करेंगे तो इधर भी 1 ऐड करेंगे, इधर भी 1 ऐड करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल 1 में आप एंगल 4 ऐड करिए और 5 करिए तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा। और ये कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, बोलो बेटा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, यहाँ पर वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ इन द गिवन फिगर यू कैन सी इट इज अ स्ट्रेट एंगल इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 को एंगल ए नाम दे दीजिए, एंगल 2 क्या है, एंगल बी है, और एंगल 3 क्या है, एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी चीज को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ गया आपको? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछ लीजिए।